मेरे पास हमारे कई यूज़र्स का मैसेज आता है कि सर मैं बाइनेंस पे P2P कर रहा था और मेरा अकाउंट जो है फ्रीज हो गया है। मैंने बैंक में कॉन्टैक्ट किया तो बैंक वाले बोल रहे हैं कि हमारे एंड से नहीं हुआ है, हमें बिल्कुल भी पता नहीं है इसके बारे में कि आपका अकाउंट क्यों फ्रीज हुआ है। फिर उनके पास दिल्ली से कॉल आता है साइबर क्राइम ब्रांच से कि आपका अकाउंट यहाँ पे फ्रीज कर दिया गया है। अब जिनका अकाउंट फ्रीज हुआ है वो तो भाई परेशान हो जाएंगे। उन्होंने जो है कि 34,000 रुपये का P2P किया था, यानी 34,000 रुपये उनके अकाउंट में डिपॉजिट हुए थे और टोटल जो उनके अकाउंट में फंड था वो 3.5 लाख रुपए था। अब क्या हुआ है कि उनका टोटली अकाउंट फ्रीज हो चुका है, वो अपना ही पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं। बैंक वाले सीधा मना कर दे रहे हैं कि भैया जहाँ से आपकी कंप्लेन आई है वही लोग इसको सही कर सकते हैं, और जिस बंदे ने कंप्लेन डाला है साइबर क्राइम में आपके खिलाफ, वो जब तक कंप्लेन अपना वापस नहीं लेता या फिर उसका मैटर सॉर्ट आउट नहीं होता तब तक आपका अकाउंट अनफ्रीज नहीं होगा, यानी आपके जो पूरे पैसे हैं वो ब्लॉक रहेंगे। तो एक यूजर के एंड से तो यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, क्योंकि आप सोचिए आपने तो खाली 34,000 रुपये का ट्रेड लिया था P2P पे, आपके अकाउंट में खाली 34,000 रुपये आए थे और आपका 3.5 लाख रुपये ब्लॉक हो गया है। आपका वो इंपॉर्टेंट पैसा है, कहीं इमरजेंसी में अगर आपको ज़रूरत पड़ जाए तो आप अपना ही पैसा नहीं निकाल पाएंगे। तो ये हो क्यों रहा है? क्या P2P करना सेफ है कि या नहीं? या फिर हम किन चीज़ों को अवॉइड करके अपना जो P2P है उसको हम सेफ तरीके से कर सकते हैं? अच्छा, जिनका अकाउंट फ्रीज हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा P2P में ट्रेड कर रहे थे। जैसे अभी मैंने एक वीडियो बनाया था कि आप P2P ट्रेडिंग करके जो है पर डे का कुछ ना कुछ पैसा अर्न कर सकते हैं। लेकिन देखिए जहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें होती है वहाँ पे बुरी चीज़ें ऑटोमेटिक खींची चली जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर 1,000 लोग P2P में ट्रेड करते हैं तो 1-2 तो ऐसे कमीने तो निकल ही जाएँगे, जो आपके साथ गलत कर सकते हैं। या फिर जो है कि भैया इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ तो इंडिया में सब कुछ पॉसिबल है। यहाँ पे साइबर क्राइम ब्रांच का ही कोई स्टाफ ये मिल के ये काम कर सकता है। कैसे करेगा? जैसे उसको अच्छे से पता है यहाँ पे लोग क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं और मैक्सिमम लोग जो है ना कि अपना टैक्स नहीं देना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे P2P करेंगे, और जैसे लोगों के अकाउंट में पैसा जाएगा तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हम कंप्लेंट डाल देंगे कि हमारे यहाँ पे साइबर क्राइम के तहत हमारे अकाउंट से इतना फंड जो है ट्रांसफर हो गया है, कोई जो है हमारे साथ यहाँ पे स्कैम कर दिया है, हमारे अकाउंट से पैसा इतना उड़ा ले गया है। तो क्या होगा कि आपका अकाउंट वहाँ पे फ्रीज हो जाएगा और साइबर क्राइम ब्रांच की तरफ से आपको ये बोला जाएगा कि उसका पैसा रिटर्न कर दीजिए, फिर आपका अकाउंट जो है अनफ्रीज हम यहाँ पे कर देंगे। तो अब सोचिए आपने वहाँ पे यूएसडी भी अपना दे दिया और अपना आपने पैसा भी दे दिया, तो नुकसान किसका हुआ? आपका, और प्रॉफिट उन लोगों का हुआ। तो यहाँ पे साइबर क्राइम ब्रांच के जो स्टाफ हैं वो लोग मिलके यहाँ पे इतना बड़ा खेल कर सकते हैं, ये पॉसिबल है, इसको हम नकार नहीं सकते हैं दोस्तों। क्योंकि एक आम इंसान जो है ना कि इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहता कि हम कहाँ पे उसका जो है कि कंप्लेन करने जाएँ कि हमारे साथ ये हुआ। अब एक तो दूसरा चीज़ यहाँ पे क्रिप्टो का मैटर है। बहुत सारे लोग तो यहाँ पे डर रहे होंगे कि हम यहाँ पे कंप्लेन ही नहीं करने जाएँगे। कि हमारे यहाँ पे पैसा इतना जो है कि या फिर हमारा अकाउंट फ्रीज हो गया है, जितने पैसे मेरे अकाउंट में उस व्यक्ति के थ्रू आए थे वो मैं यहाँ पे रिटर्न कर दे रहा हूँ, बाकी हमारा अकाउंट अनफ्रीज हो जाए, बाकी उसे में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्रिप्टो का मैटर है। और ज़्यादातर लोग यहाँ पे शो नहीं करना चाहते कि, क्योंकि अगर कंप्लेन करने जाएंगे तो उनका पूरा काला चिट्ठा जो है पूरा बाहर निकल जाएगा कि आपने इतना P2P किया, इतना आपने क्रिप्टो में ट्रेड किया, आप इतना फंड, मतलब आपको जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस चीज़ का यहाँ पे लोग गलत तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं और यहाँ पे उठा भी रहे हैं। कई लोगों के यहाँ पे मेरे मेरे पास मैसेज आया है, जिससे कभी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ना, इन भाई के यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, पूरा डिटेल है यहाँ पे, 24,000 का यहाँ पे ट्रांज़ैक्शन है और वो बंदा यहाँ पे बोल रहा है कि मेरा नाम यहाँ पे वेरीफ़ाई कर लीजिए, जैसे आप यहाँ पे यूपीआई में डालेंगे तो मेरा नाम आ जाएगा, मतलब अच्छे से बातचीत हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। जैसे पेमेंट यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है उसके बाद वो कंप्लेन कर देता है और आपके लिए समस्या हो जा रही है। तो अब हम यहाँ पे इससे बचाव कैसे कर सकते हैं? कैसे हम अपना अकाउंट जो है कि फ्रीज़ होने से बचा सकते हैं? सबसे पहली बात ये है कि आप जो है कि बहुत ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन मत करिए, क्योंकि देखिए अब 1000 लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो उसमें से 1-2 लोग इस तरह से यहाँ पे स्कैम करने वाले हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा आप ट्रेड करेंगे, बहुत ज़्यादा ट्रेड करेंगे तो कभी न कभी आप उससे भेटा जाएँगे, मतलब उससे मुलाकात हो जाएगी और आपके साथ गलत हो जाएगा। कम ट्रेड अगर लेते हैं तो हो सकता है कि आप उस पर्सन से बच सकें, उस पर्सन से आपका ट्रांज़ैक्शन मतलब हो ही ना पाए, क्योंकि यहाँ पे आप कम ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आप जिस अकाउंट का यूज़ कर रहे हैं, उस अकाउंट में आप अपना दूसरा पैसा, मतलब और भी फंड आप मत रखिए। जो आप ट्रेड ले रहे हैं, मतलब जितना पैसा आना है बस आप उतना ही ट्रेड लीजिए। क्योंकि अगर आपका फ्रीज़ होता है, तो कम से कम बाकी का जो आपका पैसा है वो फ्रीज़ ना हो, आपकी इमरजेंसी में हो तो काम आ सके ना। तो आप इन सब चीज़ों का ख़्याल रखिए। आप नया अकाउंट को यूज़ करिए या फिर आप पेटीएम वॉलेट वगैरह यूज़ कर सकते हैं P2P के लिए। मतलब जितना फंड आ रहा है बस वही उस अकाउंट में उतना ही फंड रहना चाहिए, ताकि अगर कोई क्लेम करे तो खाली उतना ही फंड का हमारा जो है कि अकाउंट फ्रीज हो, बाकी का हमारा पैसा तुम्हारे दूसरे अकाउंट पे सेफ रहे। हालाँकि यहाँ पे कुछ होगा नहीं, या तो अगर आप टैक्स जमा करने का आपका उद्देश्य है, तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप तो वापिस से आप खुद भी कंप्लेन कर सकते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ, हमने इतना पेमेंट वगैरह ट्रांसफ़र किया है। आप अगर टैक्स देना चाहते हैं तो आप
उस पे उसके अगेंस्ट भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। आपके साथ अगर बड़ा अमाउंट है तो ज़रूर से आप करिए, अगर छोटा अमाउंट है तो आप आपकी मर्ज़ी, अगर 10-5 हज़ार रुपए अगर आप फिर आप ये सोचिए कि हमारा इतना लॉस ही हो गया। लेकिन आप समझिए कि जिस एक्सचेंज में बहुत ज़्यादा P2P ट्रेडिंग होती है, बहुत ज़्यादा यूज़र्स हैं, वहाँ पे स्कैम होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। जैसे अभी बाइनेंस पे है, अभी कुकॉइन है, बाकी सारे और भी एक्सचेंज अभी जो नए हैं, वहाँ पे इतने सारे स्कैमर आपको नहीं मिलेंगे। तो आप जो है कि अपने हिसाब से थोड़ा अवॉइड करके कहीं दूसरी जगह भी आप ट्रेड ले सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप अपने मेन अकाउंट से ट्रांज़ैक्शन मत करिए, उस अकाउंट से ट्रांज़ैक्शन करिए जिसमें आपका फंड जितना अमाउंट आ रहा है, बस उतना ही फंड उसमें होना चाहिए, बाकी का और पैसा आपके दूसरे अकाउंट में होना चाहिए। और इसके साथ-साथ आप उन्हीं लोगों के साथ ट्रेड करिए जिनका मतलब नाम जो है ना रियल नाम दिखे। ऐसा नहीं कि किसी का नाम टाइगर लिखा हुआ है, उसके आगे जो है कि स्कॉर्पियो लिखा हुआ है। समझ रहे हैं? मतलब सही नाम के साथ आप ट्रेडिंग करिए। और इसके अलावा जिनके नंबर्स आप ट्रेड जो है कि ज़्यादा हों, अगर नंबर आप ट्रेड ज़्यादा नहीं है तो उनका जो ट्रेडिंग का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा होना चाहिए, 99% या फिर 100% के आसपास होना चाहिए। और जिनके जो है कि 2-4 600 या फिर 1000 ट्रेड हों, उनके साथ ट्रेड करने से हमें थोड़ा-सा जो है श्योरिटी मिल जाती है। तो इन सब सारे पॉइंट्स का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, अन्यथा आपके साथ कुछ भी हो सकता है। समझ रहे हैं? क्योंकि दोस्तों स्कैमर जो है कि हर जगह अवेलेबल हैं, हर सिस्टम में अवेलेबल हैं। तो जितना आप अवेयर रहेंगे, जितना आप जागरूक रहेंगे, जितना आप बचने का प्रयास करते रहेंगे, आप अपना फंड लूज़ मत करिए। प्रॉफ़िट तो आपका होगा ही, बस यही है कि आपका जो है फंड लॉस नहीं होना चाहिए कुल मिला के। तो ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो आप लोग लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अनदर टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।